नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंगा नदी है। तो आपको लग रहा होगा कि गंगा की सैर करने हम आए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आए हैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने, क्योंकि आपने एक वीडियो देखा होगा। फरवरी महीने में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया है एसपीएस कंपनी ने। तो इस कंपनी का जो पुल है उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया है और वीडियो पूरे देश भर में वायरल है। उसके बाद हमारे जहन में बात आई कि क्यों ना हम बिहार में कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करें कि बिहार में कैसा पुल कंपनी बना रही है। तो उसी मकसद से हम आए हैं। और देखिए, गंगा नदी में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। पिलर आप देख रहे हैं, पानी में पिलर खड़े हो चुके हैं। पानी में तमाम पिलर खड़े हो चुके हैं। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो छोटी बात आपको लगेगी, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो कंपनी है निर्माण कार्य में लगी है, सेफ्टी का पूरा बारीकी से ध्यान रखती है। मुझे भी हेलमेट पहना रखा है, क्योंकि पुल के नीचे काम हो रहा है और इस पुल पर आवाजाही है। लोग मूर्तियाँ फेंकते हैं पुल के ऊपर से, तो किसी की जान न चली जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए। तो हमें भी, हमारे टीम को भी इन्होंने सेफ्टी कैप पहना रखी है। आइए बात करते हैं, कंपनी के अधिकारी हैं। आप बताइए, जो निर्माण कार्य चल रहा है वो इस कब से चल रहा है और कब तक पूरा होगा? इस पुल की खासियत? निर्माण कार्य सर हमारा ये 2021 से चल रहा है और हमारा जो प्लानिंग है इसका 2027 में इसको कंप्लीट करने का है। हो जाएगा? जी जी जी, डेफिनेटली हो जाएगा। कितना बड़ा चुनौती होता है गंगा नदी में पुल बनाना? चुनौती तो सर बहुत बड़ी है। आप देख ही लीजिए, पानी का डेप्थ यहाँ पे 15 से 20 मीटर का पानी का डेप्थ है और पानी के अंदर में काम करना, दिन रात वर्कर्स ने काम करना। और आप देखिए मशीनरी कितनी हमारी लगी हुई है यहाँ पे। तो और दूसरा चीज़ है, हमारे पास वर्किंग जो सीज़न होता है बहुत कम होता है। जून मंथ से लेके आप ले लीजिए हमारा अगस्त सितंबर तक यहाँ पे पानी रहता है पूरा। तो आफ्टर दैट हम इसको टेकअप करते हैं और जनवरी से हमारा काम शुरू होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमारा काम चलता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपकी कंपनी एक बड़ा पुल निर्माण किया है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। पूरा वीडियो वायरल है। उसी वीडियो को देखकर मैं आया हूँ। तो क्या निर्माण में क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि पुल कमजोर न हो, कोई दुर्घटना का कारण हो? निर्माण कार्य में देखिए, सबसे पहले है लोगों की सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हमने जो भी हमारी टीम है सेफ्टी की, तो उनको पूरी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी कोई भी वर्कर है, कोई भी हमारा एम्प्लॉई है, वो बिना सेफ्टी के काम ना करे। दूसरी चीज़ है जो क्वालिटी का है, तो क्वालिटी के ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हर चीज़ को टेस्ट करते हैं, हर चीज़ का गुणवत्ता चेक होता है, उसी के बाद उसको यूज़ किया जाता है। बिहार में कितने पुल अभी बना रही है कंपनी? बिहार में अभी हमारे पास 3 ब्रिज ऑन गोइंग है। एक तो जो न्यू MG सेतु हो गया जी, यहाँ से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे दीघा सोनपुर प्रोजेक्ट है। जेपी सेतु के पास? जी जी जी, जेपी सेतु के अपस्ट्रीम। आइए कि ये हो गया गांधी सेतु के पास। गांधी सेतु जी। और उसके ऊपर है शेरपुर दिगवाड़ा, वो भी गंगा जी के ऊपर हम बना रहे हैं। और आपने ही मोकामा पुल भी बनाया? मोकामा भी हमने बनाया जी। चलिए, तो बहुत सावधानी से कंपनी फूक फूक कर कदम रख रही है निर्माण कार्य में। और देखिए, ये दिख रहा है, असर दिख रहा है। जो ये निर्माण कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी आपको करीब से जाकर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना फूक फूक कर कदम उठा रही है। कोई चूक ना हो, कोई कमी खामी न रह जाए निर्माण में, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और 24 घंटे यहाँ पर अधिकारी, इंजीनियर्स तैनात रहते हैं गुणवत्ता की जांच के लिए। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि पुल का निर्माण कैसे हो रहा है। तो अब मैं हूँ गंगा नदी के बीचों बीच, जहाँ पर एसपीएस कंपनी के द्वारा गंगा में पुल निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, ये गांधी सेतु पुल से ठीक सटा हुआ ये पुल है और निर्माण की क्वालिटी हम यहाँ दिखाने आए हैं। बहुत सावधानी के साथ पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। और जो आप सवाल उठाते हैं, आपके जहन में सवाल उठता है कि भाई कंपनियां इतना समय क्यों लगाती हैं पुल निर्माण में, तो देखिए कितना मुश्किल काम है। गंगा नदी के बीचों बीच पिलर खड़ा करना और पुल बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि नवंबर से लेकर फरवरी महीने तक, मार्च महीने तक या अप्रैल महीने तक कंपनी मुश्किल से काम कर पाती है। यानी साल में 5-6 महीना ही काम कर पाती है। उसके बाद सरकार का नियम कानून भी आड़े आ जाता है कि भाई अब बरसात का मौसम शुरू हुआ, उसके पहले आप सारा मटेरियल अपना हटाइए निर्माण कार्य का। तो कंपनी जो रास्ता बनाती है गंगा नदी में, उस रास्ते को फिर से बरसात के बाद दोबारा बनाना बहुत बड़ा काम होता है। तो गंगा नदी में पुल का निर्माण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। आगे और दिखाएंगे कि किस तरह से युद्ध स्तर पर कंपनी
टाइमलाइन के अंदर इस पुल के निर्माण को लेकर जुटी है। तो कहीं भी पुल निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पहले पिलर खड़ा होता है और उसके ऊपर पहले से रेडीमेड स्लैब लाकर डाला जाता है। तो कैसे डाला जाता है, किस मशीन के जरिए डाला जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितना बड़ा स्लैब है जो पुल के ऊपर रखा जाएगा, पिलर के ऊपर। और यहाँ पर ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है? सर ये रिमोट कंट्रोलर मशीन है और इसका खासियत ये है जो आप कम स्पेस में, मतलब कम स्पेस है उसको टर्न करके आप सेगमेंट लगा सकते हैं। मशीन का काम क्या है? ये अक्सर मतलब ऐसे तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कम चलता है, बट ये पोर्ट एरिया में ज़्यादा चलता है। बट इसका ये है ना, हेवी वेट, मतलब ये कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यही उठाकर स्लैब को रखेगा पुल के ऊपर? हाँ, पुल के ऊपर नहीं, ये वहाँ लेके जाएगा पॉइंट पे, वो उठाएगा उधर से, ये मशीन उठाएगा ऊपर से ये सेगमेंट को ऊपर फंसा के। मशीन का नाम क्या है? SPMT है। तो चलिए देखिए किस तरह से स्लैब को मशीन के जरिए उठाकर ले जाया जाता है। देखिए इसमें चक्के लगे हुए हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प है निर्माण की प्रक्रिया को देखना। इसलिए हम आए भी हैं कि पुल निर्माण की प्रक्रिया कितना जटिल होती है। देखिए यहाँ स्लैब्स पहले से ढाले हुए हैं, रेडीमेड हैं, तैयार किए गए हैं और उन स्लैब्स को ज़रूरत के हिसाब से इसी मशीन के जरिए उठाकर ले जाया जाता है। तो आप ये इतने स्लैब्स ढाल कर रखे हुए हैं, सब क्या है? ये सर हमारे प्री कास्ट सेगमेंट्स हैं। प्री कास्ट सेगमेंट। प्री कास्ट सेगमेंट कहीं दूसरे जगह ढलाता है? जी जी जी, हमारा कास्टिंग यार्ड है यहाँ पे हाजीपुर में, वहाँ से हम इसको कास्ट करते हैं और उसका जो स्ट्रेंथ होता है 28 डेज़ के बाद हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद इसका यहाँ लाते हैं? जी, यहाँ पे लाके देखिए आप, यहाँ पे सफाई का प्रक्रिया चल रहा है, इधर दिखाएंगे आप। यहाँ पे इसको रेडी किया जाता है, सफाई प्रक्रिया चल रही है। जी, इसमें सफाई करने के बाद ट्राले पे लोड किया जाता है। ट्रेलर पे लोड करने के बाद हम इसको जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको लेके जाते हैं। मतलब प्री कास्ट से बहुत आसान हो जाता होगा काम? जी, इससे जल्दी होता है काम हमारा, क्योंकि गंगा में काम करना मुश्किल है। जी जी। तो देखिए मशीन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पुल बनाती हैं, ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो प्री कास्ट है वो यहाँ पर लाकर रख दिया गया है और उसके साफ सफाई का काम चल रहा है। देखिए वहाँ सफाई चल रहा है। तो किस तरह से सफाई का काम चल रहा है, सफाई होने के बाद इसी तरह से इस मशीन पर ये प्री कास्ट मटेरियल लोड होगा। देखिए यहाँ लोड हो चुका है और अब तैयार हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, तब इसको यही जो मशीनरी है लेकर जाएगा जहाँ पर इसको रखना है। ये भी स्पेशलाइज्ड मशीन है हमारी। हाँ। इसको हम बोलते हैं SPMT, सेल्फ प्रोपेल मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर। ये हमने जर्मन से मंगवाया इसको। इंडिया में नहीं है? इंडिया में नहीं है सर, मतलब जर्मन। विदेशी तकनीक का इस्तेमाल भी हो? जी 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 जी। एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास जगह का बहुत दिक्कत है, तो इसकी यही खूबी है, ये 180 डिग्री अपनी जगह पे ही 180 डिग्री रोटेट हो जाता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो इसी से काम आसान हो जाता है। तो देखिए पुल लगभग, देखिए इधर बनकर तैयार है, लगभग तैयार है, देख रहे हैं आप, पूरा तैयार है। पीछे हम दिखा रहे थे गंगा नदी में कि पानी में अभी पिलर कास्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन इधर तो पिलर तैयार हो चुका है, ऊपर भी देखिए कास्टिंग का काम शुरू हो गया है। तो पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और 2027 में आप इस पुल पर अपनी गाड़ी दौड़ा पाएंगे। लेकिन पुल बनने के पहले कितना कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो देखना ज़्यादा दिलचस्प है। पुल का निर्माण हो रहा है, किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है? गंगा जी में देखिए, गंगा जी में पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो इसमें हम पानी को रोक नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग कैसन। उसको हम प्री फैब्रिकेट अपनी वर्कशॉप में बनाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, उसको असेंबल करते हैं, उसको ग्राउंड से एंकर करते हैं, एंकरेज डाल के उसको ग्राउंड पानी के लेवल से नीचे ग्राउंड में टच करते हैं, फिर क्रेन की मदद से उसको सिंक करते हैं। पानी को निकालते होंगे बाहर? हाँ, पानी उसमें से जब वो नीचे बैठ जाता है तो उसको डी वाटरिंग करते हैं, पानी निकल जाता है। पिलर कैसे आप गंगा नदी में गाड़ते हैं, ही बताइए जरा। पिलर वही बता रहा हूँ जो फ्लोटिंग कैसन होता है। पहले कुआं खोदते हैं? पहले कुआं होता है, कुएं को हम एक प्री फैब्रिकेटेड एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं स्टील का। जैसे हम ज़मीन के ऊपर तो हम ऐसे रख देते हैं उसको, लेकिन जो हमारा पानी में है, पानी में हम पानी को रोक नहीं सकते, इसके लिए मेथड होता है फ्लोटिंग कैसन। तो फ्लोटिंग कैसन एक स्ट्रक्चर का हम शीट से एक तैयार कर लेते हैं वेल को, उसको हम पानी के लेवल पे यहाँ पे लेके आते हैं, बारिश की मदद से उसको हम एंकर करते हैं, बहाव बह ना जाए,
फिर उसको हम धीरे धीरे प्लेस करते हैं उसकी पोजीशन के ऊपर। जब पोजीशन पे वो प्लेस हो जाता है उसके बाद उसमें कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट डालने के बाद वो ग्राउंड जो गंगा जी का बेस है वहाँ पे बैठ जाता है वो। फिर उसके बाद उसको सिंकिंग करके हम पानी के लेवल के नीचे लेके जाते हैं उसको धीरे धीरे। बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया। इसको एक वेल को हमें 6 महीने लग जाते हैं इसको कास्टिंग करने में पूरा। अच्छा जी। कब से काम शुरू हुआ है? ये काम तो 2021 से स्टार्ट हुआ जी। कितने पिलर होंगे और कितनी लंबा पुल? टोटल सर हमारे इसमें 2 अबटमेंट्स हैं और 31 हमारे पिलर्स हैं, जिसमें से हमारे ऑलमोस्ट 90% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है जिसमें। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हुए दिखाई दे रहा है। सब हेलमेट पहने हुए हैं। इतनी सख्ती क्या है? यहाँ क्या खतरा है? सर देखिए, हम सब लोग अपने अपने घर से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, पैसा कमाना है, लेकिन घर के पीछे जो मेंबर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर किसी वर्कर के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसके लिए हम इंश्योर करते हैं, हर वर्कर को मोटिवेट करते हैं भी अपना काम भी करना है और सेफ्टी भी लेके चलना साथ में। यहाँ खतरा किस तरह का है? यहाँ तो खुला एकदम गंगा नदी में काम कर रहे हैं। सर कोई भी सामान उठाते हैं, कोई भी सामान गिर सकता है। एग्जिस्टिंग ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से बोर्ड जाता है, कोई ऊपर से मूर्ति गिर देता है, कोई ऊपर से पत्थर फेंक देता है, या कोई इस ब्रिज से तो बहुत लोग कूद करके जान भी देते हैं। कभी ऐसा मौका आया है जब आपने बचाया किसी को? अभी आपने बात किया, आज सुबह की ही बात है। आज की बात है जी। आज सुबह में हमारे एक 2 नंबर पाए के पास एक बुजुर्ग थे, कोई सरकारी गवर्नमेंट कोई उसके विभाग के थे, तो उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई और हमारी इसी बोट का जो हमारा जो नावक है उसी ने उसको बचाया वहाँ पे। वो तो ये काम भी करते रहते हैं। ये चलता रहता सर, जो महामाई का गंगा जी का आदेश है वो करना पड़ता है। तो देखिए, गंगा नदी का ये जो इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ बड़ा चर्चित रहा है। आपको पता है ना, एक बार खबर मैंने दिखाई थी कि स्कॉर्पियो ने छलांग लगाई, और अक्सर खबर दिखाते हैं कि लड़के लड़कियों ने, प्रेमी जोड़ों ने छलांग लगाई। तो यही जगह है जहाँ से गांधी सेतु के ऊपर से गंगा में छलांग लगाते हैं प्रेमी जोड़े और जीवन से उब चुके लोग। तो उन लोगों के भी जान बचाने का काम कंपनी कर रही है। आज ही की घटना है, इत्तेफाक है कि आज ही सुबह एक 70 साल के बुजुर्ग ने छलांग लगाई थी और कंपनी के नाविक ने उनको बचा लिया। तो देखिए, ये पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। तो गंगा नदी में पुल निर्माण का कार्य चलता है तो कैसी तस्वीर होती है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो गंगा नदी में जो पुल निर्माण का कार्य चल रहा है उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं और आपको दिखाया ही कि पानी में किस तरह से पिलर को खड़ा किया जा रहा है। आपके जहन में सवाल उठता है कि नदी की गहराई में कैसे पिलर खड़ा होता है। और देखिए, ये जो मशीन है, मतलब प्लांट पर सीमेंट, गिट्टी, बालू मिलाकर जो मसाला तैयार होता है उसको बोट पर ही लाया जाता है। यहाँ पर देखिए, बोट पर यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर ढलाई होती है। तो यहाँ पर मैन पावर से ज़्यादा मशीनरी का काम है। मैन पावर कम, मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल है। और इतना बड़ा पुल गंगा में बनाने का जो काम है वो बिना मशीनरी के सफल हो नहीं सकता है। तो हर तरफ आप देख लीजिए, साइट है ये कंपनी के पुल निर्माण का साइट है जहाँ पर निर्माण चल रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको शायद ही कभी देखने को मिली होगी, क्योंकि आप देख तो लेते हैं कि भाई गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े पुल का निर्माण हो गया, लेकिन कैसे निर्माण की प्रक्रिया चलती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, उसको समझने के लिए निर्माण कार्य को देखना जरूरी है। तो करीब से हम आपको निर्माण कार्य को दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये कर्मचारी सब हैं, हाथ हिला रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ कभी कोई कैमरा वाला तो आता नहीं है, आए हैं तो ज़रा देख लें। और गंदगी भी है। देखिए, गंगा नदी पवित्र नदी है तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि हर चीज़ पूजा पाठ के बाद गंगा में विसर्जित करना है। तो धार्मिक मान्यता के आधार पर लोग गंगा में सब कुछ विसर्जित करते हैं और गंगा को गंदा बना रहे हैं। कि देखिए, ये गंदगी का अंबार है गंगा नदी में। तो गंगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी गंगा सूखती जाएगी। देखिए, गंगा पटना से कितना दूर हो गई है और हाजीपुर से तो पूछना ही नहीं है। तो पुल निर्माण की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आप देख रहे हैं, पुल निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगभग ढलाई बाकी है, ज़्यादातर पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, केवल ढलाई बाकी है। और कंपनी का दावा है कि 27 तक पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, यहाँ जो अधिकारी हैं निरीक्षण कर रहे हैं पुल के निर्माण कार्य का, उनसे बात करते हैं।
एक मिनट, आप लोग बारिश में कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ इतना मशीनरी है, इतना सामान है कंस्ट्रक्शन का, और बारिश आएगी अब तो फिर क्या करेंगे आप? सर बारिश के सीज़न में देखिए यहाँ जो अभी आपको स्तर नज़र आ रहा है, यहाँ से 5 मीटर ऊपर तक पानी चला जाता है, तो उस टाइम पे काम यहाँ पे नहीं होता, तो हम सब ये मशीनरी को किनारे पे ले जाते हैं। कितना कठिन काम है मशीनरी, ये निर्माण का सामग्री ले जाना? सर मुश्किल तो देखिए हर चीज़ है, लेकिन उसको करना ही हमने, तो उसके लिए हम प्रयास पूरा करते हैं। हर बाढ़ के बाद आप लोग गंगा में रोड बनाते हैं इसी तरह से? जी 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 वो भी बड़ा काम। जी, हमें 2 महीने लग जाते हैं, पूरे 2 महीने का प्रोसेस होता पूरा इसको इस्टेब्लिश करने का। मतलब बारिश के बाद भी 2 महीना आपको काम शुरू करने में लगता है? जी जी जी। और 4 महीना काम किए फिर बारिश? जी, बहुत मुश्किल काम है। अभी कब तक काम चलेगा? 27 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। नहीं, अभी इस सीजन में 2026 में देखिए जून तक तो काम चलेगा जी। जून के बाद काम क्यों सरकार भी रोकती है क्या? सरकार की तरफ से भी हमें इंटीमेशन आते हैं जी, सरकार की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आती है खाली कर। जी जी जी। तो देखिए कितना मुश्किल काम है कि गंगा नदी में मशीनरी को लाना और यहाँ पर निर्माण कार्य करना, और बारिश होने के पहले अपने मशीनरी को गंगा नदी से बाहर निकालना। गंगा नदी में आने जाने के लिए जो सड़क बनाई गई है वो भी गंगा की बाढ़ में डूब जाती है, तो फिर से ये रास्ता तैयार करना पड़ता है, ये मशीनरी को यहाँ लाना पड़ता है, तब निर्माण कार्य फिर से दोबारा शुरू हो पाता है। तो साल में मुश्किल से 5-6 महीना कंपनी काम कर पाती है, इसीलिए एक पुल के निर्माण में 7 साल 8 साल लगते हैं। तो 2021 में कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू किया था, 2026 चल रहा है, 2027 तक पूरा करना है, और कंपनी का दावा है कि अब लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और 2027 में कंपनी पुल तैयार कर लेगी। तो ये आप देख रहे हैं गांधी सेतु का पुराना पुल है, और इस पुल को बनाने के लिए पिलर्स बहुत करीब करीब दिए गए हैं, लेकिन अभी जो एसपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी पुल का निर्माण कर रही है, इससे सटे हुए पुल का निर्माण कर रही है, उसके पिलर्स की दूरी बहुत ज़्यादा है। आइए बात करते हैं क्या कारण है कि आपका पिलर बहुत दूर दूर तक है गंगा नदी में? देखिए पुराने पुल का तो पिलर बहुत नज़दीक है, फिर भी मेंटेनेंस चलता रहता है सालों भर। जी 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 सर, जो पुराने वाला ब्रिज है वो है ओपन वेब गर्डर, उसमें जो स्पैन है वो एक लिमिटेड लेंथ तक आप उसको कास्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये है एक्स्ट्रा डोज ब्रिज, इसमें हमने जो स्पैन लेंथ रखा है 242 मीटर रखा है, जो एग्जिस्टिंग स्पैन से डबल है। अच्छा जी जी जी। इससे कोई खतरा नहीं? नहीं सर, इसमें कोई मजबूती कम नहीं हो? नहीं, इसमें कोई मजबूती कम नहीं। तो देखिए समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पहले वही टेक्नोलॉजी थी, और वो टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी पड़ चुकी है आज इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सालों साल इस पुल का मेंटेनेंस कार्य चलता रहता है, कभी भी दोनों लेन चालू नहीं रहता है, और इसी वजह से नॉर्थ बिहार को पटना से जोड़ने में मुश्किलें आती रहती थी। इसको ध्यान में रखते हुए गंगा नदी पर पिछले 10 साल में कई पुल बनाए गए हैं। जेपी सेतु पुल बन गया, जेपी सेतु के ठीक बगल में इसी कंपनी को एक और पुल निर्माण का कार्य दिया गया है, और राघोपुर में पुल बना, और गांधी सेतु के पास भी एक कंपनी पुल बना रही है, मोकामा में गंगा नदी पर पुल बन चुका है। तो लगातार गंगा के उस तरफ के इलाके को इस तरफ के इलाके से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम सरकार कर रही है। पुल में निर्माण के कार्य में लगे जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, लेबर हैं, उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? वर्करों को जैसे सवेरे हम लोग का स्टार्टिंग जब होती है, प्रतिदिन हम लोग का काम होता है टीपीटी करना उनके साथ। टीपीटी होता है टूल बॉक्स टॉक, जिस टूल बॉक्स टॉक में हम लोग वर्करों को बताते हैं कि कैसे कैसे आपको काम करना है। हर एक दिन नया नया उसमें जो है सब्जेक्ट रहता है। कभी इलेक्ट्रिकल पे बोला जाता है, कभी हाइट के लिए बोला जाता है, कभी उनके अपने खुद की सुरक्षा के लिए और क्या क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंट तरह की हम लोग उनमें बातें बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर दिन उनको जो एक स्लोगन भी बताएं, जैसे सुरक्षा बिना जीवन ऐसा, खुली हवा में दीपक जैसा। तो ये सब तरह की बातें उनको बताई जाती है। काम कहीं, ध्यान कहीं, दुर्घटना का स्थान नहीं। तो इस तरह चीज़ बातें करके उन लोगों को लगता है कि नहीं ये सब चीज़ है। उनको ये भी बताया जाता है कि
मजदूर जो है, जो वर्कर जो हमारा है, उनका जो देह है, जो शरीर है, वही उनके लिए पूंजी है। तो उनको बताया जाता है कि अपने जब भी आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय अपना इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप घर से आप बाहर निकलते हैं तो कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, तो सुरक्षापूर्वक अपना काम करें और सुरक्षा के साथ अपना घर जाएं। तो पटना के गाय घाट से हम नाव से सवार होकर निकले थे पुल का निरीक्षण करने। हमने दिखाया कि गंगा नदी में किस तरह से पुल का निर्माण हो रहा है, और अब हम पहुँच गए हैं हाजीपुर की तरफ, जहाँ पर देखिए पुल बहुत तेज गति से उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। देखिए इधर केबलिंग का भी काम फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। ये केबलिंग क्यों होता है, केबलिंग के जरिए पुल बनाने की टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझेंगे। तो अब हाजीपुर से लेकर देखिए पटना की तरफ जाती हुई पुल, तो केबलिंग का काम बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तो एक केबलिंग क्या होता है, इसका क्या खासियत? सर ये जो डिज़ाइन है हमारा ये है एक्स्ट्रा डोज ब्रिज। तो एक्स्ट्रा डोज स्पैन जो हमारा ये 242 मीटर है, जो कि वर्ल्ड में सबसे लंबा ब्रिज है स्पैन जो एक्स्ट्रा डोज का है। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे लंबा, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्पैन है एक्स्ट्रा डोज में। अच्छा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें केबल्स का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए हम इसमें केबल्स लगाते हैं। केबलिंग का काम तो शुरू हो गया? जी जी, हमारे 7 स्पैन सर हमने कंप्लीट कर दिए हैं सक्सेसफुली, और नेक्स्ट 7 लोकेशंस हमारी प्रोग्रेस में है। टोटल कितने स्पैन है? टोटल हमारे साथ 23 स्पैन्स हैं, जिसमें 7 कंप्लीट हो चुके? 7 कंप्लीट हो गए हैं सर, और नेक्स्ट हमारे 7 जो हैं वो नेक्स्ट 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो 21 स्पैन है, जिसमें से 7 पर देखिए केबलिंग का काम पूरा हो चुका है। 7 अगले स्पैन तक अगले 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा, यानी बरसात से पहले पूरा हो जाएगा। और 7 जो बचेंगे अब तो बरसात के बाद ही उस पर काम आगे बढ़ पाएगा। तो कितना मुश्किल है गंगा नदी में पुल का निर्माण करना, ये करीब से हम आपको दिखा चुके हैं। आपको अब ये जानने के लिए कि पुल निर्माण में क्या कठिनाई आती है, किन मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, उसको जानने के लिए आपको अब यहाँ धूल फाँकने की ज़रूरत नहीं है। हमने धूल बहुत फाँका है, गंगा में बोटिंग की है, और यहाँ तक की तस्वीर पूरी दिखाई है। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं तस्वीर, पटना से हाजीपुर तक पहुँचने के रास्ते में पुल निर्माण की क्या तस्वीर है। तो आप तस्वीर देखिए किस तरह से गंगा नदी में पुल निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है, और कंपनी का दावा है कि 2027 में पुल के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, पुल का निर्माण कितना कठिन काम है, और इसको देखना कितना दिलचस्प है बनते हुए? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि आम लोग जो पुल के उद्घाटन के समय ही पुल पर चढ़ते हैं, उनको पता चले कि पुल के निर्माण में कितनी बाधाएं आती हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं, जिसको पार करके कोई भी कंपनी पुल के निर्माण के कार्य को पूरा करती है।